ओम नमो आदेश। हर हर महादेव। ओम काली। सभी प्रेमी भगत जनों को। तो मित्रों, हमारा आज का वीडियो है एक ऐसी शक्ति के बारे में कि जिसका नाम तो उजला है, बड़ा ब्राइट है, लेकिन उसके कारनामे बहुत काले हैं। आप लोग इस वीडियो से आज ऐसा ज्ञान प्राप्त करेंगे जो आपने अपने जीवन में न उस शक्ति के बारे में सुना होगा, न ही उन लक्षणों के बारे में सुना होगा, और न ही जीवन में कभी आपको ऐसा ज्ञान कोई दे सकता है। भले ही आप पूरा दिन YouTube पे सर्च मार लेना, यह गारंटीड बात है, लिख के जेब में डाल लेना, इस शक्ति के विषय में आपको कोई बता नहीं सकता है। तो आज हम वीडियो शुरू करते हैं। वीडियो का टॉपिक हमारा है कि मसाणी शक्ति के बारे में, कि यह कितने समय तक रहती है, क्या असर करती है, और यह मसाणी जो होती है ये किस प्रकार से कार्य करती है, इसका स्वरूप क्या है, यह कैसे आपको पीड़ाएं देती है। तो अब हम वीडियो शुरू करते हैं। तो मित्रों, इस मसाणी का नाम होता है भूरी मसाणी, कुछ जगह इसे धोली मसाणी कहा जाता है, जिसका हिंदी में जो तर्जुमा है, जो अर्थ है, वह होता है सफ़ेद, या फिर इंग्लिश में वाइट कहा जाता है। तो यह धोली मसानी जो होती है, जो ये भूरी मसानी होती है, यह भी एक शमशानी शक्ति होती है और यह एक शिस्त्री शक्ति होती है। इसके ज़्यादातर शिकार युवा लड़के बनते हैं, जो कवारे होते हैं, उन्हीं को यह अपना शिकार बना देती है। इसके स्वरूप के बारे में यदि हम बात करें तो इसका स्वरूप यह एक गोरे रंग की सुंदर वर्ण की एक स्त्री है, जवान स्त्री है, जो अधिकतर निवस्त्र ही रहती हैं। इनकी आंखें सफ़ेद होती हैं, जरा सा सिर्फ होता है उसमें काला एक बिंदी, बाकी पूरी आंखें सफ़ेद होती हैं। इनके बाल बिखरे रहते हैं, नग्न अवस्था में रहती हैं। यह एक बहुत खतरनाक शक्ति है, बहुत ही शक्तिशाली विद्या है, जो यदि किसी के साथ लग जाए तो उसका तो जीवन तबाह हो ही जाता है, साथ ही साथ उसके घर और परिवार को भी बहुत सारी पीड़ाएं, बहुत सारी बाधाएं, बहुत सारा नुकसान देखना पड़ता है। तो यह भूरी मसाणी जो होती है, इसके विषय में हमने जान लिया कि इसका स्वरूप क्या है, इसका नाम क्या है, और यह ज़्यादातर युवा लड़काओं को ही अपना शिकार बनाती है। अब हम जान लेते हैं इसके कारण क्या होते हैं कि यह किसी व्यक्ति के ऊपर चढ़ जाए या चढ़ा दी जाए तो उसके कारण क्या क्या हो सकते हैं। जो हमारे समझ में आया, जो हमने देखा, जाना, परखा, उसी के अनुभव अनुसार आज मैं आपको बता देता हूँ। देखिए, सबसे पहला मामला जो इसका होता है, यह किए कराए के द्वारा की चढ़ाई जाती है, और ज़्यादातर केसों में उनमें यह क्रिया की जाती है जहां प्रेम का मामला हो। यानी कि कोई कुंवारा लड़का किसी लड़की से प्रेम करता है, उसके मित्र या फिर उस लड़की के परिजन उस लड़के के ऊपर इसको चढ़वा देते हैं। मेरे पास एक मामला आया था, उत्तर प्रदेश से ही था, नाम मैं उसका बताऊंगा नहीं, लड़के का 17-18 साल का लड़का था वो, और वह किसी सुंदर लड़की के प्रेम में पड़ गया। अब प्रेम एक तरफा था, धीरे धीरे दोस्ती हुई, बातचीत उनकी चलने लगी, और एक दिन उसने उस लड़की को मना ही लिया प्रेम के लिए। उनकी जो है गुटर गुटू होने लगी। अब उस लड़के के जो दोस्त थे, जो उसके हर समय मदद करते थे, उसके बेस्ट फ्रेंड थे, उनमें से एक लड़का भी उसी लड़की से प्रेम करता था। अब यह बात उस दूसरे लड़के को पता नहीं थी, लेकिन उनके बीच में एक ऐसी जलन का माहौल, ईर्ष्या का माहौल, एक ऐसा उनके बीच में क्रिएट हो गई दरार कि वह उसका अब जानी दुश्मन बन गया था। वह पहुंचा किसी बाबा के पास, किसी तांत्रिक के पास, और वह तांत्रिक भी बड़ा जानकार था। लेकिन ये जानकार लोग होते हैं और जब बुरा कार्य करते हैं तो मुझे बहुत गलत लगता है, क्योंकि जब आपके पास जानकारी हो जाती है, ज्ञान हो जाता है, सिद्धि हो जाती है,
तब आपको ऐसा गलत कार्य नहीं करना चाहिए जैसे इस लड़के के साथ किया था। तब वह उस बाबा के पास गया, उसको पैसे दिए उसने, और किसी खिलाए पिलाए के माध्यम से इस लड़के के ऊपर वह क्रिया चढ़ा दी। अब इस लड़के के साथ समस्याएं होने लगी, बहुत ज़्यादा पीड़ित होने लगा। यह यूट्यूब पर अपनी समस्या का समाधान तलाश रहा था, तो इसे कहीं से हमारा वीडियो दिख गया, इसने सुना, इसको थोड़ा बात जची, इसने कॉल किया, हमने इसको जड़ी बूटी के माध्यम से खिलाया पिलाया, इसका निकाल दिया। अब यह पूर्ण रूप से ठीक हो गया। लेकिन जब जड़ी बूटी दी, मैंने इसका इलाज किया, तो मैंने इसको कहा था कि बेटा देख, उस लड़की को अब तू भूल जा, क्योंकि एक तो तेरी एज अभी नहीं हुई है, 18 ही साल का हुआ है, अभी तो करियर भी तेरा नहीं बना है, अभी तू प्रेम के चक्कर में बढ़ गया, और मान ले तेरी शादी भी हो गई तो इसे खिलाएगा क्या। वह अपने माँ बाप का इकलौता बेटा था। तो वह बोला गुरुजी ठीक है, मैं अब थोड़ी दूरी बनाऊंगा। तो उसके कुछ दिन बाद उस लड़के का दोबारा कॉल आया कि गुरुजी मुझे मेरे दोस्तों ने ठंडे के माध्यम से, कोल्ड ड्रिंक के माध्यम से फिर से कुछ पिला दिया है, मेरे साथ वही लक्षण दोहराने लगे हैं। अब वही लक्षण दोहराने लगे हैं तो मैंने चेक किया तो दोबारा इसके ऊपर वही क्रिया फिर से चढ़ी हुई थी। तब उसको निकाला और इसको फिर समझाया, बेटा तूने छोड़ा नहीं उस लड़की का चक्कर। देख, सतयुग हो, द्वापर हो, त्रेता हो, कलयुग हो, कितने भी ग्रंथ तो पढ़ ले, शिस्त्री, जर जोरू और जमीन, इसके कारण हत्याएं तक हुई हैं, नरसंहार तक हुए हैं। जहां भी कुछ युद्ध हुआ है वहां शिस्त्री का जरूर मामला होता है, चाहे वह द्रौपदी का हो, शूर्पणखा हो, सीता का हो। तो तू उससे अभी तक दूर हटा नहीं। तो इसने कहा गुरुजी इस बार तो गलती हो गई, अब आगे से मैं कभी भी उसको दोबारा वो नहीं करूँगा। तो मैंने कहा चलो भाई ठीक है। अब मैंने उसको एक कवच दिया था, माता काली का कवच बना के दिया कि तो इसको धारण कर ले, आगे से तेरे को समस्या नहीं होगी। लेकिन उसके दोस्तों ने चालाकी से उससे वह कवच भी किसी न किसी तरह गुम करा दिया। तो ऐसे लड़कों के ऊपर जो है ये भूरी मसानी बहुत अच्छा काम करती है, उसके पूरे जीवन को ही नष्ट कर देती है। पहला मामला हो गया प्रेम का। दूसरा होता है जिस लड़के के भीतर गंदी सोच है, बहुत गंदी सोच है, संभोग के सपन देखता रहता है, वो हर स्त्री को गंदी नज़र से देखता है, चाहे वह उसकी भाभी हो, चाची हो, ताई हो। कई बार तो वह देवी देवताओं के बारे में भी गंदे ख्याल उसके विचार आते हैं, माता के विषय में भी गंदे विचार आते हैं। तो ऐसे व्यक्तियों का क्या होता है, ऐसे व्यक्तियों को मैं कीड़ा बोलता हूँ, गंदी नाली के जो कीड़े होते हैं, ऐसे व्यक्ति वह हर स्त्री के प्रति रखता। अब जैसे आप सोचोगे वैसे ही बन जाओगे, जैसी आपकी सोच होगी, विचार होगा, उसी तरह की शक्तियां आपकी तरफ आकर्षित होंगी। यदि आप भक्ति करते हैं, मंत्र जप करते हैं, ध्यान करते हैं, योग करते हैं, तो आपकी तरफ शुद्ध शक्तियां आकर्षित होंगी, चाहे वह योगनी हो, देवी देवताओं की शक्ति हो, किसी सिद्ध बाबा की शक्ति हो, तो वह आपकी तरफ आकर्षित होती ही होती है। और यदि आपके भीतर ख्याल गंदे हैं तो फिर यह भी तय है कि उसी तरह की शक्तियां आपकी तरफ आकर्षित होती हैं। आप किसी चौक चौराहे से गुजरते हैं और वहां पे किसी ने किया कराया, कोई उतार के रख के गया है, उतारा रख के गया है, और उसमें ऐसी कोई गंदी शक्ति है, जैसे कि भूरी मसानी होती है, धोली मसानी भी बोला जाता है कई क्षेत्रों में, तो वह तुरंत ऐसे व्यक्ति को पकड़ लेती है और उसके ऊपर चढ़ जाती है। अब आप बोलेंगे कि गुरुजी गंदी सोच का हम कैसे पता लगाएं? तो बेटा आजकल तो बहुत आसान हो गया है गंदी सोच का आपको पता लगाना। अपने फ़ोन को चेक कीजिए, आप कैसी रील्स देखते हैं, कैसी वीडियो देखते हैं। यदि उसमें कच्चे बॉडी वाली लड़कियां हों तो समझ जाना आपकी गंदी सोच है। अंग्रेजी औरतें होती हैं, बीच पे पड़ी हैं, जरा जरा से कपड़े पहने, या कोई हीरोइन का डांस आप देखते हैं, अश्लील गानों पर डांस आप देखते हैं, ऐसी रील्स आप देखते हैं,
संभोग से संबंधित स्टोरियाँ देखते हैं कि जवान ससुर, बूढ़ा ससुर, ये ससुर, वो ससुर, पति, भाभी, पड़ोसन के साथ, नौकरानी के साथ। अगर इस तरह की आप वीडियो देखते रहते हैं और हर स्त्री की तरफ गलत नज़र आपकी जाती है, विचार मन में पहला गलत आता है, चाहे वह भाभी हो, चाची हो, मामी हो, कई बार तो अपनी बहन और माँ के प्रति भी गंदे विचार लोगों के आ जाते हैं। तो इस तरह से आप पता लगा सकते हैं कि आपके विचार कैसे हैं। आपके रील से आसानी से चेकिंग हो जाएगा। और चौथा जो मामला है वह होता है खिलाए पिलाए जादू के द्वारा। जैसे उस लड़के को खिला पिला दिया था, तो यह होता है, इसको क्रिया करने के कारण किस तरह से यह होता है। अब हम जान लेते हैं इसके लक्षण क्या होते हैं। तो लक्षण सबसे पहला तो इसका यह होता है कि ऐसा व्यक्ति, ऐसा लड़का जो है वह भीड़ से डरता है। जैसे कोई शादी है, कोई पार्टी है, कोई जन्मदिन है, यदि उसको घर वाले बोलते हैं कि फला व्यक्ति की शादी है, कार्ड आया है, निमंत्रण आया है और तू चला जाना, तो वह कभी नहीं जाएगा। ऐसा व्यक्ति कभी 2-4 अब हम उम्र लड़कों के साथ आपको दिखाई नहीं देगा। उसके दोस्त होते ही नहीं हैं। उसे डर लगता है दोस्तों के साथ, डर लगता है भीड़ से। जैसे ही वह 2-4 आदमियों के बीच में होता है उसे घबराहट होने लग जाती है। लेकिन दूसरी तरफ यदि वह अकेला है तो वह मस्त रहता है, बिल्कुल मज़े में रहता है। फिर उसको कोई डर नहीं लगता है, कोई घबराहट नहीं होती है ना। उल्टी सी बात, जहाँ आदमी होते हैं, भीड़ होती है, वहाँ तो उसे डर लगता है। लेकिन यहाँ उल्टा है इसका। यहाँ अकेले में वह सुरक्षित महसूस करता है, खुश रहता है। इसके बाद मुख्य जो समस्या है वह होती है हर्ष मैथुन, मूठ मारना। ऐसा लड़का हर्ष मैथुन बहुत ज़्यादा करता है, बहुत ही अधिक संख्या में वह अपने वीर्य का पात करता है। हर्ष मैथुन बहुत ज़्यादा करता है। रात को जब सोता है तो सपन में उसे स्त्रियां ही दिखाई देती हैं, उसके विचार वहीं घूमते हैं और उसे सपन दोष होता है। तो ये सारी जो क्रियाएं होती हैं यह भूरी मसानी तंत्र के अंतर्गत आती हैं। ऐसे व्यक्ति का शरीर कांपता है, उसके हाथ कांपते हैं, शरीर पूरा कांपता है, उसको चक्कर आने का आभास होता है, उसका ऐसा लगता है जैसे उसके शरीर में खून बन ही नहीं रहा है, वह बहुत कमजोर हो जाता है। अब वह चिड़चिड़ा बहुत ज़्यादा हो जाता है। घर वाले कोई काम बोल दें कि बेटा ये कर लो, कोई पढ़ने के लिए बोल दें, खेलने के लिए बोल दें कि 4 लड़के खेल रहे हैं, जा तू भी खेल, तो वह बहुत चिड़चिड़ा होता है और गुस्सा करने लगता है। यदि उसे आप किसी काम के लिए कहते हैं या बाहर जाने के लिए कहते हैं, कुछ सामान मंगाने के लिए उसको भेजते हैं, तो वह गुस्सा करता है कि मैं नहीं करता। मतलब कहने का है वह पूरी तरह कामचोर होता है, बाहर जाना ही नहीं चाहता है। वह चाहता है कि उसको पानी का गिलास भी आप ही दो। वह इतना आलसी हो जाता है इस तंत्र के कारण। एक और पुख्ता लक्षण, उसको नींद नहीं आती है। नींद कब नहीं आती है? वैसे तो वह सोता बहुत है, लेकिन उल्टे तरीके से सोता है। रात को 1 बजे, 2 बजे, 3, 4 बजे तक वह जागता रहता है। चाहे वह फ़ोन में टाइम पास करे, चाहे बैठ के टाइम पास करे, चाहे चैटिंग में टाइम पास करे, किसी तरह भी वह टाइम पास करे, उसे नींद नहीं आती है 4 बजे तक। और सौपन दोष उसका पक्का होता है, डेली होता है। कुछ लोग बताते हैं कि 2-3 दिन में होता है, हफ्ते में 2-3 बार होता है, लेकिन मैं कहता हूँ हफ्ते में 5 बार तक सपन दोष इन लोगों को होता है। क्योंकि मैंने भूरी मसानी के अंतर्गत सैकड़ों ऐसे केस हैंडल किए हैं जिसमें कम उम्र के लड़के, और कम उम्र के ही नहीं, इसमें 30-35 साल तक के वो लड़के जिनकी शादी नहीं होती है। और शादी क्यों नहीं होती है? शादी भी इस मसाने की वजह से नहीं होती है। पहले उनके रिश्ते आते थे, टूट जाते थे, बात बनती नहीं थी। लेकिन अब रिश्ते आने बंद हो गए हैं, सर के बाल तक उड़ गए हैं, लेकिन शादी नहीं हुई है। तो यह भूरी मसानी क्रिया के अंतर्गत आता है। अब वह रात को तो सोता नहीं है, 3-4 बजे तक जागता, लेकिन दिन में वह सोता है।
दिन में कब सोता है, जैसे रात को 4 बजे 5 बजे सो गया, फिर सुबह उठता नहीं है। दिन में 1 बजे 12 बजे 2 बजे तक वह अपने बिस्तर में ही पड़ा रहता है। माँ बाप परेशान हो जाते हैं, वह उसकी स्थिति को देखकर समझ नहीं पाते हैं कि यह हो क्या रहा है, और वह पूरा दिन पड़ा सोता है। शाम को उठता है, फिर थोड़ा बहुत इधर उधर चक्कर काटता है, फिर रात भर जागता रहता है। तो यह होता है। अब ऐसे घरों में जिसमें भूरी मसानी क्रिया के अंतर्गत या फिर धोली मसानी कहिए आप, जैसा भी आपकी भाषा में इनको बोला जाता है, उनके छत पर आवाज आती है। छत पर जैसे कूदने की आवाज, किसी के चलने की आवाज, पायल की आवाज, इस तरह की आवाज आती है। उन घरों में गुलाब के सेंट के जैसी खुशबू भी आती है, कई बार तो मोगरा के जैसी खुशबू आती है। तो अचानक से उनको खुशबू आती है, कुछ क्षण के लिए ही यह आती है, जैसे 2 सेकंड 5 सेकंड तक, उसके बाद फिर सुगंध नहीं आती है। बार बार ऐसा महसूस होता है, और यह खाली उस लड़के को नहीं, उसके घर वालों को भी सुगंध का एहसास होता है, जैसे कोई खुशबू उनके घर से गुजरी है। छत से आवाज आना बहुत बड़ा। अब मेरे पास एक लड़का आया था सहारनपुर उत्तर प्रदेश से। वह लड़का 18-19 साल का ही रहा होगा। वह, उसकी माता और उसके पिता, वह तीनों लोग मेरे पास आए थे। उनको कहीं से पता चला था इस बारे में, मेरे बारे में जानकारी ली उन्होंने, और वह मेरे पास पहुंच गए। अब उस लड़के की स्थिति को मैंने देखा। वह बेहद कमज़ोर हो चुका था, शरीर उसका पीला पड़ चुका था, उसके हाथ कांप रहे थे। बोलता था तो उसकी आवाज़ में कोई दम नहीं था, कोई ठहराव नहीं था, कोई गंभीरता नहीं नजर आती थी, और वह नज़र नहीं मिला पा रहा था। अब मैंने जैसे ही उसको चेक किया तो मुझे सारी स्थिति का पता चला। भूरी मसानी उसके पीछे खड़ी और उस लड़के की हालत खराब हो रखी। अब मैंने उसके माता पिता को बोला कि बेटा आप लोग थोड़ी देर बाहर बैठिए, मुझे अकेले में इस लड़के से बात करनी। क्योंकि देखिए, पायरेसी अपनी जगह होती है, माता पिता होंगे अपनी जगह, लेकिन जब लड़का जवान हो जाता है तो कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं, कुछ बातें जो होती हैं वह हम सबके सामने नहीं बोल सकते हैं। तो मैंने उस लड़के को अकेला किया और उससे बोला कि अब बता बेटा, हचमैथुन क्यों करता है इतना। वह बोला गुरुजी ये बात मेरे माता पिता को मत बताना। मैं बोला तुझे ऐसा झापड़ मारूंगा मैं, तू अपने शरीर की ऊर्जा को, प्राण ऊर्जा को गंदी नाली में बहा रहा है, लैट्रिन की सीट में उधेल रहा है, और रोज रोज का तेरा ये धंधा है, दिन में हचमैथुन करता, रात को करता। अपनी क्या हालत बना ली है तूने, आखिर ऐसा करता क्यों है। तो उसने कहा गुरुजी मुझे पता नहीं क्या हो जाता है, मुझे बहुत गंदे ख्याल आते हैं, बहुत ही ज़्यादा गंदे ख्याल आते हैं। कोई भाभी हो उसके प्रति, मेरी चाची है उसके प्रति गंदे ख्याल आते हैं, कभी कभी तो मम्मी के प्रति भी गलत ख्याल आते हैं, और मेरी बहन है उसके प्रति भी मुझे गंदे विचार आते हैं। लेकिन मैं कुछ कर नहीं पाता हूँ, मैं डर जाता हूँ कि यदि इनको कुछ कहा तो पिटाई हो सकती है, घर से निकाला भी जा सकता है। तो फिर मैं चुपचाप अपने रूम में आ जाता हूँ या फिर टॉयलेट में जाके अपना वीर्यपात कर देता हूँ हाथ के द्वारा, हाथ की क्रिया के द्वारा। तो मैंने बोला यह चीज़ें तो मैं देख रहा हूँ तू कर रहा है, लेकिन कर किस वजह से रहा है वह मैं देख रहा हूँ, लेकिन तुझे नहीं दिखाई दे रही, चल छोड़। अब मैंने उसके माता पिता को बुलाया, उनको अलग से मैंने समझाया कि समस्या क्या है। ये भूरी मसानी है और यह आपके ही फैमिली के किसी लोग ने इसके ऊपर चढ़वाई गई है। आपका एक ही लड़का है, वो चाहते हैं कि यह लड़का पागल हो जाए या फिर मृत्यु को प्राप्त हो जाए, या फिर यह अपना इतना वीर्यपात कर ले कि कल को शादी भी हो जाए तो बच्चा होने की संभावना न रहे। क्योंकि देखिए भूरी मसानी के अंतर्गत हमने सैकड़ों केसों को ठीक किया है। इनमें से अधिकतर तो ऐसे लड़के मेरे पास आए हैं जो कि इस स्थिति में आ चुके हैं कि वह खुद को नपुंसक मानने लगे थे, वह खुद को इस काबिल नहीं मानते थे कि किसी स्त्री के साथ वह शादी करें या फिर प्रेम करें। तो यह लड़का भी ऐसे ही स्थिति में था।
इसने भी मुझे बताया था कि गुरुजी पहले मैं ठीक था, लेकिन अब तो मैं फ़ोन पर भी अपने पढ़ाई के समय, अपने कॉलेज में भी या फिर कहीं पे भी किसी लड़की की तरफ देख भी नहीं सकता हूँ। जैसे ही देखता हूँ मेरे मन में भाव आता है कि मैं नपुंसक हो गया हूँ, नपुंसक हूँ मैं, मेरा कोई काम नहीं रहा अब से स्त्रियों से, न शादी से। तो यह भाव उसके भीतर गहरा हो जाता है। अनेक ऐसे ही केस आए जो कि नपुंसकता की हद से चले गए थे, क्योंकि देखिए जो प्राकृतिक ने चीज बनाई है, प्रकृति ने बनाया है स्त्री और पुरुष का समागम, तो लिंग तो योनि के अंदर ही सही रहता है प्रकृति के हिसाब से। यदि आप हाथ से उसको इस्तेमाल करेंगे और भर भर के खटाखट 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 वीर्यपात करेंगे, तो एक समय ऐसा आएगा कि आपके जो है शुक्राणु वह खत्म हो जाते हैं और फिर आप किसी काबिल नहीं रहते, न आप प्रेम के काबिल रहते हैं, न शादी के काबिल रहते हैं। आप एक छक्का हो जाते हैं। छक्का आपने पता होगा ना, हाय हाय ताली पीटते हैं जो लोग, उस स्थिति में ऐसे लड़के चले जाते हैं। तो मैंने उसके पिता को बताया, माता को बताया। अब माता को तो उसकी सब पता था, क्योंकि माँ के सामने कुछ छुपता नहीं है। हाँ, पिता को पता नहीं था, क्योंकि पिता अपना चले जाते थे जॉब पे, शाम को आते थे, शाम को आने के बाद थोड़ा बहुत न्यूज़पेपर पढ़ते, टीवी देखते और सो जाते, सुबह फिर निकल जाते अपने काम पे। लेकिन माँ तो पल पल लड़के को देखती। उसने तो 9 महीने पेट में रखा, पैदा किया, एक एक चीज से उसकी वाकिफ। वह देख रही थी कि यह दिन प्रतिदिन सूखता जा रहा है, सूखता जा रहा है, इतना चिड़चिड़ा हो गया है, क्या कारण है। यह बाहर जाने का नाम नहीं लेता, न इसे पहनने का शौक, न इसे घूमने का शौक, न अपने दोस्तों का शौक, इसके तो कुछ भी शौक नहीं है। खाली घर में पड़ा रहना, रात रात भर जागना, दिन में पूरा दिन सोना, कोई काम कहे तो सर पे चढ़ के आना, गुस्सा करना। तो वह हर चीज देखती रही और लड़का सोचता कि मेरी किसी भी चीज़ का पता नहीं। लेकिन उसकी माँ को उसके हाथ मैथुन का, उसके फ़ोन में उसने चेक किया, जो जो चीज़ें वह देखता था, अंग्रेज़ों की वह पोजीशन देखता था, जो भी कहते हैं आपकी भाषा में पोर्न वीडियो बोला जाता है, VPN लगा के, तो ये सब चीज़ें वह देखता, रोमांटिक मूवी देखता था, ऐसे ही कामुक विचारधारा में भरा पड़ा था। अब माँ को तो सब पता। तो उसकी माँ ने कहा, गुरुजी आपकी 100 की 100 बातें सत्य हैं, मेरा लड़का सभी यह काम करता है और हम इसका निवारण चाहते हैं। अब उसका पिता बोला, वह पढ़ा लिखा भाई जॉब पे था, प्रोफेसर। वह बोला बात तो ठीक है, आज मुझे पता चला कि समस्या क्या है, लेकिन मैं इस चीज को नहीं मानता, भगताई को नहीं मानता, तंत्र को नहीं मानता, देवी देवताओं में मेरा कोई खास विश्वास नहीं, भूत प्रेतों को मैं मानता नहीं, मैं विज्ञान पर विश्वास करता। तो मैं तो अपने लड़के का इलाज किसी डॉक्टर के पास कराऊंगा। तो मैंने कहा भाई कराओ डॉक्टर के पास, हम कौन सा आपको पकड़ रहे हैं, बांध के थोड़ा ना बिठा रहे हैं कि हमसे कराइए। आपके जैसे पता नहीं कितने आते सुबह से शाम, आप कराइए। अब वह डॉक्टर के पास ले गया। डॉक्टर ने उस लड़के को देखा, बातचीत किया, चेकअप किया, जो कुछ भी होता होगा डॉक्टरों का, और अंत में उसको पता चला कि समस्या क्या है, क्योंकि पिता ने बता दिया कि यह ऐसे ऐसे अपने वीर्य को निकालता है, इसको गंदे हिसाब किताब होते। डॉक्टर ने कहा कि इसको कोई बीमारी नहीं है, यह साइकोलॉजी की प्रॉब्लम है, साइको प्रॉब्लम है, इसको डिप्रेशन हो गया है, तनाव हो गया है। अब डिप्रेशन और तनाव इस उम्र में काहे को होना भैया, 18-19 साल, तेरे ऊपर तो खाली पढ़ने की जिम्मेदारी है, पढ़ लिख, खा पी और खेल। अभी कौन सा तेरे को कोई शादी उठानी है या कोई भात भरना है या तेरे को इंजन खोल के बांधना है तेरे को, कि गाड़ी का इंजन खोल लिया अब उसको बांध के देना है 2 दिन में 3 दिन में। तो किस चीज का तनाव है इस उम्र में। बाकी डॉक्टर अपनी भाषा में बोलते हैं, वही तनाव बता दिया, डिप्रेशन बता दिया, दवाई बांध दी उसको। अब वह दवा वह लड़का खाता, महीने 1.5 में जैसा वह पहले था उससे भी ज्यादा उसका स्वास्थ्य गिरने लगा, क्योंकि अंग्रेजी दवाइयाँ लगातार खाएगा, गर्म दवाइयाँ 500 mg की, तो वह साइड इफेक्ट तो करनी ही करनी है। तो फिर उसकी माँ का कॉल आया एक दिन कि गुरुजी डॉक्टरों के पास हमने देख लिया है, लड़का तो और ज़्यादा इसकी तबीयत बिगड़ती जा रही है, अब तो इसके अंदर पेशी भी आने लगी है। तो मैंने कहा वही डॉक्टर के पास इसके पिता ले गए थे, देखिए पहले डॉक्टर का इलाज कराइए, विज्ञान से काम कीजिए,
क्योंकि तंत्र मंत्र तो कुछ होता नहीं है, भूत प्रेत तो कुछ होता नहीं है, कोई भगवान तो है नहीं। जो आदमी 10-15 जमात पढ़ लेता है, क्लास पढ़ लेता है, जॉब लग जाता है, पढ़ाने लगता है, टीचर हो जाता है, गुरु बन जाता है, उसके लिए तो क्या परमात्मा, क्या भूत प्रेत, क्या तंत्र, क्या गुरु, क्या बीमारी। अब विज्ञान के रास्ते पर जा रहा है तो अब हम कोई जबरदस्ती थोड़ा ना करेंगे उसके साथ। तब उसकी माँ ने कहा नहीं, वह नहीं मानते तो मैं इस लड़के को लेके आऊंगी, छुप के लेके आऊंगी उसके पिता से। तो उन लोगों ने ऐसा ही किया, वह उससे छुपा के उस लड़के को लाई। मेरे पास 3 बार आया था वो लड़का। 3 बार आने के बाद उसकी मसानी को हटाया गया। मसानी को हटाने के बाद उसको मंत्र दिया गया, गुरु मंत्र, कि ताकि तेरे विचार सात्विक रहे। उसके फ़ोन से सारी हिस्ट्री को डिलीट किया गया कि अब ये चीज़ें नहीं देखनी। उसको ध्यान की वीडियो दी गई कि अब तुझे यह सुन के सोना है, रात भर नहीं जागना है, क्योंकि यदि नींद नहीं आती है तो उसका इलाज हमारे पास है। हम एक ध्यान का ऑडियो आपको देते हैं। यदि उसको कान में लीड लगा के, हेडफोन लगा के, एयरपोर्ट लगा के, जो कुछ भी आपकी भाषा में, यदि वह लगा के आप 10 मिनट भी लेट गए ना, दोबारा आप खड़े नहीं हो सकते हैं सुबह से पहले। तो ऐसा करते करते 1.25 महीने बाद उस लड़के की जो है मसानी भी साफ हो गई। फिर 1 महीना फिर इलाज चला उसका। उससे भक्ताई की लाइन में डाला गया, भाई थोड़ी पूजा पाठ भी किया कर, भगवान में ध्यान दे, थोड़ा आदमियों में घुमा फिरा कर, खुल के बैठा कर, 2-4 लड़कों के साथ घूमा भी कर, खेला भी कर, अकेला मत रहा कर, क्योंकि अकेला जब तू रहेगा तभी यह शक्तियां तेरे ऊपर हावी होंगी ज़्यादा। अब 3 महीने बाद उस लड़के का हत्स मैथुन यानी कि मूठ मारना बिल्कुल बंद हो गया। अब वह हंसता, खेलता, पढ़ता, क्योंकि पढ़ाई भी उसकी चौपट हो गई थी इस मसानी विद्या के कारण। शरीर में जान ही नहीं, कैसे पढ़ेगा? बैठता सर में दर्द होने लगता, किताब खोलता सर में दर्द होता, क्योंकि शरीर से वीर्य को बहा रहा था बुरी तरह से। तो वह ठीक हो गया है। तो ये होता है भूरी मसानी की क्रिया में, यानी कि धोली मसानी की शमशानी विद्या के अंतर्गत यह क्रिया आती है। अब हम बात करते हैं इसका निवारण। तो देखिए, भूरी मसानी जो होती है अर्थात धोली देवी। अब आप कहेंगे गुरुजी यह इतनी गंदी शक्ति है तो आप इसको देवी क्यों कह रहे हैं? उसका भी कारण बता देता हूँ। देखिए, यह एक देव के पद पे ही है। बेशक यह संभोग की शक्ति है, सेक्स की शक्ति है, लेकिन है तो एक देव के पद पे। आपने ग्रंथों में पढ़ा होगा, टीवी में भी देखा होगा, सुना भी होगा, सेक्स के सबसे बड़े देवता हैं कामदेव और उनकी पत्नी रति। हमारे हिंदू धर्म ग्रंथों में, हमारे पुराणों में उनके अनेक किस्से हैं। उनको सम्मान की दृष्टि से देखा जाता है, उनको देवता के पद पर आसीन है। हाँ, एक बार भगवान शंकर ने, जब भगवान शंकर को काम के विषुभूत कर दिया था कामदेव ने अपने बाणों से, तो भगवान शंकर ने तीसरी आंख से उनको भस्म भी कर दिया था, लेकिन दोबारा उनको जिंदा करना पड़ा था, क्योंकि काम के बगैर तो देखिए सृष्टि चल ही नहीं सकती है। सृष्टि का प्रथम जो पत्थर है, जो मील है, ब्रह्मा जी पैदा करने वाले, जन्म देने की शक्ति, वह काम क्रिया के अंतर्गत ही आती है। पशु पक्षियों में देख लीजिए, मनुष्य में देख लीजिए, हर जगह काम शक्ति है। तो कामदेव जैसे देवता हैं, जैसे रति देवता हैं, वैसे ही धोली को भी देवी बोला जाता है, भूरी मसानी को देवी। मसानियां 360 हैं, सभी को देवी का पद है और देवी के पद के अंतर्गत ही यह चलती हैं। इनकी शक्ति अपरंपार होती है, इनके साथ अनेक शक्तियां चलती हैं, अनेक शक्तियां चलती हैं, अनेक प्रकार के भूत प्रेत, जिन, मसान, चुड़ैल, डायन, डाकनी, हकनी, शाकनी, लागनी, कोई पीर, कोई बेताल, कोई पिशाच, कोई ब्रह्म राक्षस, ये चलते हैं इनके साथ, थान चलते हैं इनके साथ, क्योंकि इनको पद मिला हुआ है, मसानी का पद। एक शमशान के अंतर्गत जितने भी गांव पड़ते हैं, 52 गांव हो, 56 गांव हो, उसके ऊपर पद है इनका, मसान के ऊपर, शमशान के ऊपर अधिकारी हैं ये, इसलिए इनको देवी के रूप में मैंने बताया। तो सबसे पहले यदि इसका निवारण करना है तो इसकी पहचान करना अनिवार्य है। जब तक आपको पता ही नहीं होगा कि कौन सी क्रिया है, तब तक आप इलाज क्या करेंगे? चाहे आप एक भगत हैं,
कोई गुनिया है, कोई भोपा है, कोई सोखा है, कोई बाकी है, कोई तांत्रिक है, कोई भी है आप, जब तक आप इसको पहचान नहीं लेंगे यह हटने वाली नहीं है। एक चीज और मैं आज बता देता हूं, जैसे ही किसी शक्ति की पहचान हो जाती है, बेशक वह किसी के अंदर ब्रह्म हो, कोई वीर हो, कोई मसान हो, जिन हो, चुड़ैल हो, कोई भी शक्ति है, यदि उसकी एक बार पहचान हो गई, आपने जान लिया, देख लिया कि यह क्या शक्ति है, तो यह मान के चलिए 50% ताकत उसकी उसी दिन खत्म हो जाती है। हमने अपने तंत्र के जीवन के अनुभव में पाया है, जिस भी व्यक्ति के अंदर जो भी शक्ति है, उसकी पहचान जैसे ही हमने की है और उस शक्ति को उसके नाम से पुकारा है, उसी समय 50% उसकी शक्ति खत्म हो जाती है, क्योंकि वह पकड़ा जाता है, उसकी चोरी पकड़ी जाती है, उसका नैतिक बल खत्म हो जाता है। और ऐसा कोई सिद्ध, कोई योगी, कोई सच्चा भगत ही उसको नेस्ते नाबूद कर देता है। पहचान मिलते ही उसकी शक्ति डाउन हो जाती है और फिर उसका इलाज करना आसान हो जाता है। तो सबसे पहले धौली देवी जो भूरी मसाणी है, इसकी पहचान करें अपनी दिव्य दृष्टि से। चाहे आपके पास देव दृष्टि है, चाहे आपके पास प्रेत दृष्टि है, क्योंकि दृष्टि 3 प्रकार की ही होती है। प्रथम प्रेत दृष्टि, जिसमें कोई प्रेत या आपके पितर आपको बताते हैं। दूसरी होती है देव दृष्टि, जैसे कोई देवी देवता की सिद्धि आपके पास वह आपको बताती है। तीसरा होता है दिव्य दृष्टि, जो आपने स्वयं ही जागृत की है अपनी साधना के बल पे, तप के बल से, योग के बल से, ध्यान के मार्ग से, चाहे मंत्र के जाप के मार्ग से आपने अपनी कुंडलिनी को उठा दिया है आज्ञा चक्कर तक, तो वह दिव्य दृष्टि होती है। तो आपके पास जो भी दृष्टि है, सबसे पहले उससे पहचान करें। यदि दृष्टि नहीं है तो फिर इसके लक्षणों से पहचान करें। यदि आप कोई सरल आदमी है, साधारण आदमी है, आपकी फैमिली में किसी के ऊपर यह क्रिया हो गई है, या आपके ऊपर स्वयं हो गई है, आपके भाई के ऊपर हो गई है, तो आप लक्षणों से पहचान लेना। लक्षण एक बार स्पीड से बता देता हूँ। भीड़ से वह डरेगा, घबराहट होगी भीड़ में ही, लेकिन अकेले में मस्त रहेगा। दबा के हच मैथुन करेगा, खटाखट 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 वीर्य निकालेगा, लैटरिन में निकालेगा और नाली में बहाएगा। कभी उसके कच्छे को, चादर को देख लेना आप, टाइट मिलेगा वो, उसके ऊपर जो क्रीम वो फेंकता है, ठीक है। उसके बाद सौपन दोष होता है उसे पक्का। उसका शरीर कांपता है, चक्कर आते हैं, खून बनता नहीं है, पतला हो जाता है, पढ़ाई बर्बाद हो जाती है, पढ़ नहीं पाता है, किताब खोलते सर में दर्द, चिड़चिड़ा हो जाता है। उसको किसी काम की कहें, कुछ चीज लेने के बाहर भेजे या घर में कोई काम कहे तो वह सीधा सर पे आता है, गुस्से से चढ़ के आता है, काम चोर आलसी हो जाता है, उसको नींद नहीं आती है, रात को 3-4 बजे सोता है, लेकिन दिन में वह पूरा दिन सोता है, 12-1 बजे तक सोएगा, रात को जागेगा, दिन में सोएगा। घर की छत पर उसकी आवाज आती है, पायल की आवाज, कूदने की आवाज और पैदल चलने की आवाज। घर में 2-4 सेकंड के लिए खुशबू आती है, मोगरा की खुशबू, गुलाब की खुशबू, इस तरह की सुगंधित खुशबू आती है। घर के किसी भी मेंबर को आ सकती है, किसी भी समय आ सकती है। जिस समय वह मसाणी गुजरेगी तुरंत आपको ऐसी स्मेल आएगी। अब यह हो गया, इसके लक्षण मैंने बता दिए। अब और चीज बता देता हूं। कोई सिद्ध, कोई विशेषज्ञ से आप मिले जो इस मसाणे के बारे में जानता हो, वह इसका निचोड़ निकाल देगा, ठीक है जी। अब कुछ शक्तियां होती हैं जहां आप जाते हैं, मुख्यतः वहीं जाते हैं, लेकिन वहां से लाभ नहीं मिलेगा। उन शक्तियों के नाम मैं बता देता हूं जो इस मसाणे में काम नहीं करेंगी। देखिए, हनुमान जी इसमें नहीं चलेंगे। यदि आप बालाजी जाते हैं, वहां पे चक्कर काटते हैं और सोचते हैं कि बालाजी से भूरी मसाणी को हटावा देंगे, धौली मसाणी को, धौली देवी को हटवा देंगे, तो बालाजी से नहीं हटेगी ये। एक तो यह माता के पद पे है, दूसरा यह शिस्त्री है, तीसरी यह संभोग की शक्ति है, सेक्स की शक्ति है, तो हनुमान जी इसमें कभी नहीं चलेंगे। दूसरा, माता दुर्गा इसमें नहीं चलेंगी। माता दुर्गा भी एक शुद्ध सात्विक देवी है, वह भी धौली मसाणी के अंतर्गत इस कार्य में हाथ नहीं डालेंगी। श्याम जी, खाटू श्याम हो गए, बाबा मोहन राम हो गए, और इसके अलावा कोई ब्रह्म बाबा, ब्रह्म भी नहीं चलते हैं, क्योंकि ब्रह्म भी हनुमान के भगत होते हैं। इनके भगत प्याज लहसुन तक नहीं खाते हैं, तो फिर यह ऐसी गंदी और सेक्स की शक्ति को कैसे वो करेंगे। अब कुछ लोग बोलते हैं, जैसे वो लड़का मेरे पास आया था कि गुरुजी मैं हनुमान चालीसा के पाठ करता हूँ 11 बार, 21 बार, 50 बार, इतने जाप करता हूँ फिर भी आराम नहीं। तो बेटा मैं बोलता हूँ, हनुमान चालीसा यदि पढ़ोगे मसाणी की क्रिया में तो तुम्हें पाप ही लगेगा। पाप क्यों लगेगा वह भी जान लीजिए।
यह शक्ति आपको वीर्य को निकालने के लिए मजबूर करती है। बार बार आपके साथ कृत्रिम संभोग होता है। एक तो नॉर्मल संभोग होता है जो आप किसी स्त्री के साथ करते हैं, लेकिन आपके साथ कृत्रिम संभोग होता है। वह शक्ति आपकी बुद्धि में डाल के आपको वीर्य निकालने पर मजबूर करती है। और हनुमान जी की साधना यदि करनी है, दुर्गा की साधना करनी है, श्याम जी खाटू की साधना करनी है, किसी ब्रह्म की साधना करनी है, तो उसमें पहली शर्त ब्रह्मचर्य होता है। अब आप दिन में 3-3 बार हथ मैथुन कर रहे हैं और पढ़ रहे हैं हनुमान चालीसा। हनुमान जी का आपको पुण्य मिले ना मिले उस पाठ का, लेकिन मैं इतना जानता हूं कि आपको पाप जरूर मिलेगा, दंड जरूर मिलेगा। एक तरफ आप चालीसा का पाठ कर रहे हैं, दूसरी तरफ आप हाथ से अपना ब्रह्मचर्य तोड़ रहे हैं, तो कोई लाभ नहीं मिलेगा आपको हनुमान जी से, बालाजी से, दुर्गा से, श्याम जी से, ब्रह्म बाबा से भूरी मसानी के मामले में। और भूरी मसानी को छोड़िए, 360 प्रकार की मसानी होती हैं, किसी में भी हनुमान जी नहीं चलेंगे, क्योंकि वह किसी भी स्त्री शक्ति के ऊपर हथियार नहीं उठाते हैं, बल का प्रयोग नहीं करते हैं। खासकर संभोग की शक्ति, और जहां पे मांस मदिरा, विष्टा, गूमूत्र, ऐसी जो शक्तियां चलती हैं, गंदी शक्तियां चलती हैं, मैली शक्तियां चलती हैं, इसमें किसी पर भी वह हाथ नहीं डालेंगे। और मसानी होती हैं देव के पद पे, एक देवी के पद पे, एक माता के पद पे। उनके सामने तो वह नतमस्तक हैं, क्योंकि हनुमान जी शीतला के साथ भी चलते हैं, काली के साथ भी चलते हैं, दुर्गा के साथ भी चलते हैं, सभी देवियों के साथ हनुमान जी चलते हैं, वैष्णो देवी के साथ भी चलते हैं। तो यह माता के समक्ष कोई झगड़ा नहीं करेंगे, कोई फसाद नहीं करेंगे, कोई ताकत का प्रयोग करेंगे ही नहीं। तो छोड़ दीजिए हनुमान जी के बारे में सोचना। अगर मसाणी चढ़ गई है, मसाणी को उतारना है तो आपको 3 तो उतारे करने पड़ेंगे। इसके 3 उतारों के बगैर यह जाएगी नहीं। और इसमें भोग किसे दिया जाता है? देखिए, इसमें 3 शक्तियां काम कर सकती हैं। यदि आपको किसी मसानी को हटाना है, जैसे कि भूरी मसानी है, धोली मसानी है, काम की शक्ति है, जो संभोग की जो शक्ति है मसानी, इसको हटाना है तो इसमें 3 शक्तियां आपके काम आ सकती हैं। सबसे प्रथम है माता मदानन। माता मदानन स्वयं एक मसानी है, भूतों की रानी है। वह इसको हटा सकती है, इसको मना सकती है, क्योंकि मसानी के अंतर्गत मान जाती है। ये आपस में बहनें होती हैं। और माता मदानन का जो पद है वह बहुत ऊंचा है मसानियों की दुनिया में। उनकी इजाज़त के बगैर किसी भी चौक चौराहे से कोई भी शक्ति नहीं निकल सकती है, चाहे वह कितनी भी बड़ी शक्ति हो। तो माता मदानन के भोग के द्वारा इन्हें प्रसन्न किया जा सकता है। दूसरा हो गया नाथ योगी, जो गुरु गोरखनाथ के अनुयायी हैं, उनके पंथ से जुड़े हैं, उनकी पूजा भगत करते हैं, उनकी साधना करते हैं, उनका नाम लेते हैं। ऐसे योगी 360 प्रकार की मसानियों को रोक सकते हैं। गुरु गोरखनाथ जी ने तो माता काली तक को पेट में कैद कर लिया था। माता ज्वाला को साफ साफ बोल दिया था कि तुम्हारे मंदिर में तो मांस मदिरा चढ़ता है, हम तुम्हारे मंदिर में नहीं आएंगे। हनुमान जी को बांध दिया था गुरु गोरखनाथ ने, इंद्र को हरा दिया था। तो सिद्ध योगी बाबा की ताकत भी बहुत शक्तिशाली है। वह शिव के अवतार हैं और पूरा तंत्र उन्हीं के द्वारा रचित है। साबर मंत्र सभी उनके द्वारा रचित है। उनके साथ अनेक शक्तियां चलती हैं और सभी मसानियों को वह कंट्रोल कर सकते हैं। इसके बाद आता है माता काली। माता काली का यदि कोई भगत है तो वह भी इस भूरी मसानी को हटा सकता है। इसको मना के हटाए या फिर माता काली से शक्ति के द्वारा हटवाए, वह हटा सकता है। तो इसमें 3 शक्तियां चलेंगी, माता मदानन चलेगी, नाथ योगी चलेगा और काली माता चलेंगी। ये 3 शक्तियां इसको हटा सकती हैं। और इनको हटा कौन नहीं सकता है? हनुमान जी नहीं हटा सकते हैं, बालाजी, दुर्गा माता नहीं हटा सकती हैं, श्याम जी नहीं हटा सकते हैं, कोई ब्रह्म नहीं हटा सकता है। आप चालीसा का पाठ करते हैं और साथ साथ आप हत्स मैथुन करते हैं, सौपन दोष होता है, ब्रह्मचारी आपका टिकता नहीं है एक दिन भी, तो आप चालीसा का पाठ कभी ना करें, उससे आप पाप के ही बागी बन रहे हैं। मसानी तो आपका जो करेगी कर रही है वह तो अलग है, हनुमान जी से भी आप कोई श्राप लेके आराम से बैठ जाओगे। तो यह होता है। तो आज के लिए इतना ही। हर हर महादेव। ओम काली। आदेश गुरु गोरखनाथ।